बीबीसी न्यूज सर्विस को काफी जिम्मेदार मीडिया हाउस माना जाता है, क्योंकि उसका संचालन सरकार के रहमोकरम पर नहीं टिका होता। तभी तो ये संस्था स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाती है। उसकी स्थापना एक शाही चार्टर के तहत की गई थी। शाही चार्टर एक औपचारिक अनुदान है जो सम्राट शाही विशेषाधिकार के तहत पत्र पेटेंट के रूप में जारी करता है। इसके काम को मुख्य रूप से वार्षिक टेलीविजन लाइसेंस शुल्क के जरिए वित्त पोषित किया जाता है, जो लाइव टेलीविजन प्रसारण प्राप्त करने या रिकॉर्ड करने या बीबीसी की स्ट्रीमिंग सेवा आईप्लेयर का उपयोग करने के लिए किसी भी प्रकार के उपकरण का उपयोग करने वाले सभी ब्रिटिश परिवारों, कंपनियों और संगठनों से लिया जाता है। यानी डिवाइस खरीदते समय ही लाइसेंस के तौर पर पब्लिक फंडिंग हो जाती है। अब सरकार कोई भी हो बीबीसी की फंडिंग नहीं रोक सकती, उसे कम या ज्यादा शायद कर सकती है। इसके विपरीत भारतीय मीडिया की बात करें तो उसका वित्त पोषण विज्ञापनों और सरकार की मर्जी पर आधारित है। शायद यही वजह है कि भारतीय मीडिया हाउसों के मालिक सरकार की चौखट पर हमेशा नाक रगड़ने को मजबूर होते हैं, और जो भी पार्टी सत्ता में होती है वह सर्वथा निरंकुश हो जाती है। उसकी कमियां आम जनता तक पहुंचाने में मीडिया हाउस नाकाम साबित होते हैं। किसी भी मीडिया हाउस का वित्त पोषण चाहे लाइसेंस के जरिए किया जाए या विज्ञापन के जरिए, धन जनता का ही होता है। विज्ञापन के मामले में सीधे जनता को नहीं लगता कि उसी के पैसे से न्यूज चैनलों का संचालन किया जा रहा है, और यही न्यूज चैनल जनहित की खबरों के नाम पर क्या करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जाहिर है कि इसमें सुधार तभी आ सकता है जब न्यूज मीडिया का पोषण बजाय विज्ञापन के लाइसेंस फीस के जरिए किया जाए। तभी मीडिया जगत किसी भी सरकार की मनमानियों से मुक्त हो पाएगा। सनद रहे कि बीबीसी न्यूज हिंदी के कुछ उदाहरणों ने उसे भी गोदी मीडिया साबित कर दिया था। उदाहरण कुछ इस प्रकार है। 2020 की गर्मियों में भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान मीडिया और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने एक मुस्लिम पुनरुत्थानवादी संगठन तबलीगी जमात को एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दोषी ठहराया, जिसने कथित तौर पर सुपर यानी कोरोना वायरस फैलने में योगदान दिया था। जैसा कि बाद में रिपोर्ट किया गया, संगठन के खिलाफ कई आरोप झूठे प्रतीत हुए और किसी अन्य समूह के खिलाफ नहीं लगाए गए जिसने महामारी के दौरान कार्यक्रम आयोजित किए थे। इस घटना के कारण मुसलमानों को निशाना बनाकर गलत सूचनाओं का विस्फोट हुआ। उस साल सितंबर में बीबीसी न्यूज हिंदी ने पिछले दिनों हुए नए कोविड-19 मामलों और मौतों का एक सोशल मीडिया अपडेट अपलोड किया था। ग्राफिक में बुर्का पहने नकाबपोश महिलाओं की तस्वीर थी। 18 अप्रैल 2021 को जब कुंभ मेला घातक दूसरी लहर के दौरान एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन गया था, बीबीसी न्यूज हिंदी ने 25,000 नए मामलों के बारे में एक ट्वीट को दर्शाने के लिए रुमाल से अपना मुंह ढकने वाले टोपी पहने एक व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल किया। बीबीसी के एक कर्मचारी ने ऐसे ट्वीट्स के बारे में कहा, यह इस्लामोफोबिया है। यह अचेतन पूर्वाग्रह है या शायद सचेत पूर्वाग्रह है। कुल मिलाकर मीडिया को संस्कार सिखाना आसान नहीं है। पब्लिक फंडिंग का कोई दोषमुक्त तरीका तलाशना होगा जो हमें एक जिम्मेदार मीडिया दे सके।